प्यारे बच्चों, डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज के चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल पे हमने जो कोर्स स्टार्ट किया है इसमें खूब दमदार क्वेश्चंस फिजिक्स के करा रहे हैं, जिससे कि आप लोगों का एग्जाम में आईटी और नीट एग्जाम में फुल मार्क्स आ सके। एकदम दमदार क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चंस करा रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने फ्लो ऑफ लिक्विड टॉपिक का क्वेश्चन कराया था। फ्लो ऑफ लिक्विड से बर्नौलीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, स्टोक्स थ्योरम, पास्कल्स लॉ, इन सब मिलाकर के एक क्वेश्चन बेटा श्योर आता है। उसमें हमने 4 क्वेश्चन होमवर्क आप लोगों को दिया था, जिसको कि कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने आंसर दिया भी था। सबका आंसर सही है, जिसमें कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन उसका आंसर बेटा बी सही था। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर था बेटा ए। थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर था बेटा डी। और 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर था बेटा बी। ठीक है, तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा। मैक्सिमम लोगों का आंसर बेटा सही था। तो जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करने के लिए आप लोग दे रहे हैं, अगर आप सॉल्व करके उसका आंसर दे देते हैं तो उतना क्वेश्चन बेटा आपका तैयार हो जाएगा और वही सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप फुल मार्क्स बेटा पा सकते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए खूब ईमानदारी से जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं खूब ध्यान से उसको देखिए और लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों मित्रों में खूब शेयर कीजिए और चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम वे मोशन साउंड का क्वेश्चन कराने वाले हैं। वे मोशन साउंड सेक्टर को 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज उसका लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा और वे मोशन साउंड से छोटा सेक्टर है वे मोशन एंड साउंड, जिसमें कि 2 क्वेश्चन श्योर है एग्जाम में बेटा आते हैं और आसान क्वेश्चन आते हैं। वे मोशन साउंड तैयार करना बहुत ही आसान है, जिसमें कि प्रोग्रेसिव वेव, स्टेशनरी वेव, आर्गन पाइप, स्टेच स्ट्रिंग, डॉपलर इफेक्ट, बीट्स, ये आपको बेटा तैयार करना होगा। इतना अगर आपका तैयार है तो इसके जो 2 क्वेश्चन आएंगे निश्चित है बेटा आप सॉल्व कर ले जाएंगे। इसके अलावा डीपी सिंह क्लासेस का जो ऐप है उसमें ये सारे कोर्स बेटा उपलब्ध हैं एकदम मिनिमम फीस में। अगर कोई नया स्टूडेंट है इसमें से कोई भी कोर्स करना चाहता है, नीट का फुल कोर्स, आईआईटी का फुल कोर्स, 11th फाउंडेशन का फुल कोर्स, 12th फाउंडेशन, क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज, एकदम मिनिमम फीस में इसको ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। इसके डीपी सिंह क्लासेस का ऐप जो होगा प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करना होगा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। वे मोशन साउंड, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, वेरी इजी सेक्टर और 2 क्वेश्चन इससे आएंगे। प्रोग्रेसिव वेव आपको तैयार करना है, बिट्स तैयार करना है, स्टेशनरी वेव, आर्गन पाइप, ओपन आर्गन पाइप, क्लोज आर्गन पाइप, स्टेशनरी वेव, स्टेच स्ट्रिंग, रेजोनेंस, प्रैक्टिकल एंड डॉपलर इफेक्ट। तो 6-7 कॉन्सेप्ट हैं जिससे 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बेटा आते हैं। तो यह है बेटा वे मोशन साउंड का, देख लो बेटा लेक्चर नंबर फर्स्ट आज बताएंगे और इस पे भी आज क्वेश्चन देंगे जिसको सॉल्व करके आंसर उसका कमेंट बॉक्स में आपको देना होगा। ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिसमें कि ट्रैवलिंग वेव यानी प्रोग्रेसिव वेव का बेटा देखिए इक्वेशन दे दिया है और वेव का बेटा स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो भी इक्वेशन दिया रहता है इसका कंपैरिजन कर लेना चाहिए। y इक्वल टू a साइन, यह है 600t, तो हो जाएगा बेटा ओमेगा t माइनस 2x को कहेंगे kx प्लस फेज कितना बेटा फाई। देख रहे हैं, तो ओमेगा का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है 600, k का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है बेटा 2। तो कंपैरिजन करने से ओमेगा का वैल्यू 600 है और k का वैल्यू 2 है। और वेव स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला याद रखिएगा बेटा ओमेगा बाई के। वेव स्पीड अगर फाइंड करना है, वेव वेलोसिटी फाइंड करना है तो ओमेगा अपान के से इसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा तो निश्चित आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओमेगा का वैल्यू 600 दिया है, के का वैल्यू 2 दिया है, विश्वास नहीं करेंगे, देखिए आंसर आ गया। और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, इक्वेशन दे देगा और वेव वेलोसिटी बेटा पूछ देगा। कभी कभी बेटा पार्टिकल वेलोसिटी भी पूछता है, तो पार्टिकल वेलोसिटी जो पूछता है तो स्टूडेंट वेव वेलोसिटी दे देता है, समझ नहीं पाता है कौन सी वेलोसिटी। जो सही से पढ़ा रहा था जान जाता है भाई पार्टिकल वेलोसिटी अलग है, वेव वेलोसिटी अलग है। पार्टिकल वेलोसिटी ए ओमेगा से आता है और वेव वेलोसिटी बेटा ओमेगा अपान के से आता है। ओमेगा हमेशा टी का कोएफिशिएंट होता है और के हमेशा एक्स का कोएफिशिएंट होता है। ये भी याद रखना चाहिए कि इक्वेशन में अगर माइनस है तो इस वेव का प्रोपगेशन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होता है और इक्वेशन में अगर प्लस है तो इसका प्रोपगेशन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होता है। कभी कभी डायरेक्शन भी पूछ देता है तो उसका भी आंसर आप दे सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो 300 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ गया, क्योंकि आंसर जो देना है मीटर पर सेकेंड में देना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपका तैयार रहना चाहिए अगर 180 में 180 मार्क पाना चाहते हैं तो।
अब आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन आप खुद ही देखिए, ये इक्वेशन दिया है और अब क्या पूछ रहा है बेटा, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी पूछ रहा है। देखिए तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, इसका कंपैरिजन कर लें, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स से बेटा कंपैरिजन कर लें। तो a का वैल्यू दिखाई दे रहा है बेटा एम्पलीट्यूड 0.1, एम्पलीट्यूड दिखाई दे रहा है 0.1 और ये दिया है सेंटीमीटर में, तो 0.1 सेंटीमीटर हो गया। और ओमेगा किसका कोफिशिएंट है बेटा, देखो टी का कोफिशिएंट है, तो टी का कोफिशिएंट है 10 पाई, टी का जो कोफिशिएंट है बेटा 10 पाई है। और यहाँ पर पार्टिकल वेलोसिटी का क्या पूछ रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला बेटा ए ओमेगा होता है। देखिए वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा अपान के होता है, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ए ओमेगा होता है। वैल्यू पुट कर दो बेटा, ए का वैल्यू 0.1, ओमेगा का वैल्यू बेटा 10 पाई, तो यहां से आ गया ये पाई और सब सेंटीमीटर में दिया है, तो पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी। तो कभी भी इक्वेशन दे करके एग्जाम में बेटा क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान देना चाहिए कि वेव वेलोसिटी पूछ रहा है कि मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी पूछ रहा है। वेव वेलोसिटी पूछेगा तो ओमेगा अपान के से आप सॉल्व कीजिएगा, और मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी पूछेगा तो ए ओमेगा से सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए बेटा आंसर आ गया इतना, एकदम डायरेक्ट ये क्वेश्चन मिलते हैं। और कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, इससे इसका कंपैरिजन कर लेना चाहिए। प्रोग्रेसिव वेव के क्वेश्चन इस मेथड से बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद से बेटा ये देखिए क्वेश्चन, two wave having intensities in the ratio 9:1 produce interference the ratio of maximum to the minimum intensity। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, आप विश्वास नहीं करेंगे, जो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो का फॉर्मूला होता है हम लिख दे रहे हैं, इसको आप याद रखिएगा। जब इंटरफेरेंस होता है दो साउंड वेव का तो मैक्सिमम मिनिमम प्राप्त होता है, और मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो होता है ये होता है बेटा रूट ओवर I1 प्लस रूट ओवर I2 अपान रूट ओवर I1 माइनस रूट ओवर I2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अपान मिनिमम एम्पलीट्यूड का बेटा होल स्क्वायर। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है दोनों वेव के एम्पलीट्यूड का सम, मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है बेटा दोनों का डिफरेंस का क्या होल स्क्वायर। देखो बेटा ये ऐसा फॉर्मूला है जिसके हेल्प से इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, जिसमें कि दो वेव के इंटरफेरेंस में मैक्सिमा और मिनिमा जो प्राप्त होता है उसका रेशियो ये होता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला माना जाता है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो निश्चित है ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, निश्चित है। इस हिसाब से देखा जाए तो क्या दिया है इस क्वेश्चन में, दिया है कि दो वेव के इंटेंसिटी का रेशियो I1 अपान I2 इज इक्वल टू 9:1 दिया है। मतलब अगर I1 को हम लोग अगर सीधे 9 मान लें तो बेटा जो I2 होगा क्या वो 1 नहीं हो जाएगा। अब इस हिसाब से मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का बेटा रेशियो पूछ रहे हैं। अभी हमने फॉर्मूला बताया रूट ओवर I1 प्लस रूट ओवर I2 अपान रूट ओवर I1 माइनस रूट ओवर I2 का ये क्या हो गया बेटा होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, रूट ओवर I1 इज 9, रूट ओवर I2 इज 1 अपान रूट ओवर 9 माइनस रूट ओवर 1 का ये क्या हो गया बेटा होल स्क्वायर। तो ये आ गया रूट ओवर 9 दैट इज 3 प्लस 1 अपान 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज 4 अपान 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4:1। एकदम इस तरह से एक स्पीड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो एक्यूरेट आंसर आपको मिलता है। तो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आपकी रिस्पांसिबिलिटी है तैयार करना कि इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन क्या कर लें बेटा, तैयार कर लें, ये आपकी बेटा रिस्पांसिबिलिटी है। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सॉल्व हो जाते हैं। और इस पर जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वह ना वेव का ना लाइट का नाम लेता है ना साउंड का नाम लेता है। वो लाइट वेव हो चाहे साउंड वेव हो, दोनों क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं। तो प्रोग्रेसिव वेव तैयार करना चाहिए, स्टेशनरी वेव तैयार करना चाहिए, इंटरफेरेंस, बीट्स, आर्गन पाइप, डॉपलर इफेक्ट। तो हम वेव मोशन साउंड को दो पार्ट में बताएंगे,
जैसे ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है, एक लेक्चर नंबर सेकंड में पूरा आर्गन पाइप के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन कैसे आते हैं, रेजोनेंस प्रैक्टिकल से कैसे क्वेश्चन आता है, ये सब बता देंगे। इस शो को आप तैयार कर लीजिए और श्योर है बेटा, हौसला बुलंद रखिए, फुल में फुल मार्क्स आप पाएंगे। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और 5 से 10% स्टूडेंट ही ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बेटा सॉल्व करता है, सॉल्व ही नहीं कर पाता, सोच ही नहीं पाता है। फुली कॉमन सेंस का क्वेश्चन होता है बेटा, फुली कॉमन सेंस का क्वेश्चन, इसको सॉल्व ही नहीं कर पाता स्टूडेंट। क्या कह रहा है, टू ट्यूनिंग फॉर्क्स ए एंड बी आर साउंडेड टुगेदर, दे प्रोड्यूस 4 बीट्स पर सेकेंड, ए इज देन स्लाइटली लोडेड विद वैक्स, they produce 2 beats per second and when sounded again the frequency of A is 256 Hz, the frequency of B। कई स्टूडेंट को तो ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आता और डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं और 2 से 3 लाइन में एक डायग्राम बना के ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो इसमें जिसकी फ्रीक्वेंसी दी होती है उसको यहां बना लेते हैं। देखिए ये A है और जो अननोन है उसको इसके ऊपर यहां बना लेंगे, इसको चलो नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं, नेक्स्ट पेज पे इसे फुल जगह लेके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में जिसकी फ्रीक्वेंसी दी होती है उसको यहां बना लेना चाहिए। खूब ध्यान से सुनना, देखो ट्यूनिंग फॉर्क ए की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कितनी फ्रीक्वेंसी दी हुई है जरा देखिए, ए की फ्रीक्वेंसी यहां पर दी हुई है, देखिए ए की फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज, यहां हम लिख देंगे 256 हर्ट्ज। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं बहुत ही सिंपल मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। अब बेटा जो बी है, बी ए वाले से कितने का बीट्स दे रहा है ये भी तो देखिए, कितने का डिफरेंस दे रहा है, तो लिख रहा है 4 बीट्स पर सेकेंड, देखिए 4 बीट्स पर सेकेंड ये प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 4 बीट्स पर सेकेंड, बीट्स होता क्या है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, तो बी की फ्रीक्वेंसी इससे या तो 4 हर्ट्ज बेटा ज्यादा होगा या तो 4 हर्ट्ज क्या होगा, कम होगा। देखो ये होगा बी, ऊपर भी बनाओगे नीचे भी बनाओगे भाई, जब 4 बीट्स पर सेकेंड दे रहा है, 4 हर्ट्ज का अंतर है, तो अंतर तो इससे ज्यादा और कम दोनों हो सकता है। तो देखिए 4 हर्ट्ज का अंतर है, तो ये क्लियर हो गया कि जो बी की फ्रीक्वेंसी है वो 256 में 4 का सम कर दें तो आ जाएगा 260 हर्ट्ज, और या तो 256 में 4 माइनस कर दें तो ये आ गया 252 हर्ट्ज। यानी जो आंसर वो मिल गया, आंसर या तो 260 है या तो 252 है। अगर ऑप्शन में देखिए तो ये दोनों आंसर मौजूद हैं, देख लो बेटा 252 भी यहां मौजूद है और 260 भी है, यानी ये आंसर ए गलत है और डी गलत है, इन्हीं दोनों में से कोई सही है। तो कितना इजी वे में आप 2 ऑप्शन को छांट के निकाल दिए, बचा कितना 2 ऑप्शन, उसी में आप लोगों को चेक कर लेना है। अब कंफर्मेशन टेस्ट के लिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, कंफर्मेशन टेस्ट, ट्यूनिंग फॉर्क ए इज स्लाइटली लोडेड विद वैक्स, ट्यूनिंग फॉर्क के आन पर वैक्स लगा दिया, वैक्स लगाने से बेटा इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है। अब पुनः बी वाले के साथ जब साउंडेड कर रहे हैं तो अब 4 के स्थान पे 2 बीट्स पर सेकेंड दे रहा है। यही खास बात है, जिसका वैक्सिंग करेगा उसी का ही इसमें ध्यान देना चाहिए, वैक्सिंग करना चाहिए। ए वाले पे वैक्सिंग कर दिया, तो ए वाले की वैक्सिंग करने से इसकी फ्रीक्वेंसी बेटा डाउन होगी और ये इस पोजीशन पे आ जाएगा। ए वाले की फ्रीक्वेंसी क्या करने के बाद बेटा, वैक्सिंग करने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी डाउन होके बेटा देखो यहां पर आ गया। तो ऐसे कंडीशन में इसकी फ्रीक्वेंसी जब डाउन होगी तब ये यहां पर आ गया, तो देखा जाए तो ए वाले के साथ अंतर अब बढ़ गया, ये मोर देन 4 हर्ट्ज हो गया, और बी वाले इस वाले के साथ अंतर 252 वाले के साथ जो डिफरेंस है वो बेटा घट गया। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले 4 हर्ट्ज का बिट्स दे रहा था, अब 2 हर्ट्ज का बिट्स देने लगा, तो 2 वाला वैल्यू बेटा 4 हर्ट्ज से कम है कि नहीं है, तो कम वैल्यू यहां पर आ रहा है, यहां तो देखो ग्रेटर आ रहा है, कम यहां आ रहा है, इसलिए जो आंसर है वो क्या है बेटा देख लो, जो बी वाले की फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 252 हर्ट्ज है। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जा रहे हैं तो निश्चित एक क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व कर ले जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित ऐसे क्वेश्चन आपके क्या होंगे बेटा, छूटेंगे। इसलिए आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि जो बिट्स के क्वेश्चन होते हैं
ट्यूनिंग फार्क के क्वेश्चन होते हैं, कम से कम 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करके ऐसे क्वेश्चन पे पकड़ बनानी चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जा रहे हैं तो फिक्स है कि 180 में 180 क्वेश्चन आपका आना है। ठीक है बेटा, इसमें हम एक लेक्चर और लेंगे, वेव मोशन साउंड में डॉपलर इफेक्ट के कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको बताएंगे, रेजोनेंस प्रैक्टिकल पे कैसा क्वेश्चन आता है, आर्गन पाइप पर, इन्हीं सब पे तो क्वेश्चन आता है। 5-6 वैरायटी के कॉन्सेप्ट आप तैयार कर लीजिए तो निश्चित है कि आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इससे सॉल्व हो जाएगा। अब ये जैसे क्वेश्चन है, ये क्या पूछ रहा है, यहां पर पूछ रहा है बेटा वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी के लिए v बराबर ओमेगा अपान k से आपको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। ये सॉल्व करके आप इसका आंसर बेटा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस क्वेश्चन में देखिए, अभी जैसा क्वेश्चन हमने कराया एकदम वैसे ही है, लेकिन उस वाले क्वेश्चन में क्या था, वैक्सिंग था, और यहाँ क्या कर रहा है बेटा, फाइलिंग कर रहा है। वैक्सिंग करने से ट्यूनिंग फार्क की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डाउन होती है, फाइलिंग करने से ट्यूनिंग फार्क की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बेटा बढ़ती है। इस कॉन्सेप्ट से आपको आंसर देना है। अगर आप इसको सॉल्व कर ले गए तो समझ जाइए जंग जीत गए, निश्चित है कि आप कंपटीशन बीट कर ले जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही है। तो ये तो था बेटा, चलो इसको लिख दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको देना है। सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर देना है। इसके बाद से बेटा ये थर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। और इसमें क्या कर रहा है, इंटेंसिटी एट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के समय इंटेंसिटी बेटा मैक्सिमम होता है, और ये होगा बेटा √/I1 प्लस √/I2 का क्या, होल स्क्वायर। इससे आपको क्या कर लेना है, सॉल्व करके आंसर दे देना है। आंसर इसका आप दीजिएगा बेटा। उसके बाद से ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, बिट्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ बिट्स, यानी n1 में से n2 क्या कर देना है, माइनस। वेवलेंथ इसका दे दिया, इसका वेवलेंथ दे दिया, और स्पीड दे दिया। इससे आपको सॉल्व करना है n1 माइनस n2 बिट्स, n1 माइनस n2 सॉल्व करना है। n बराबर v बाई लेमडा होता है, तो यहाँ लिख दीजिएगा बेटा v अपान लेमडा 1, यहाँ लिख दीजिएगा v अपान लेमडा 2। v बेटा आप कॉमन ले लीजिएगा और यहाँ से आ जाएगा 1 अपान लेमडा 1 माइनस 1 अपान लेमडा 2, लेमडा 1 लेमडा 2 का बेटा वैल्यू रख दीजिएगा और सॉल्व करके आप आंसर बताइएगा कितने बिट्स आएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बेटा, 4। तो इस तरह से देखे जाए तो हमने 4 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे दिया। ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद बेटा ये सेकंड क्वेश्चन जो ट्यूनिंग फार्क का क्वेश्चन है, फाइलिंग वाले क्वेश्चन, ये इंटरफेरेंस का क्वेश्चन, और ये बेटा आपका बिट्स का क्वेश्चन n1 माइनस n2 करके सॉल्व कर देना है। तो ये 4 क्वेश्चन बहुत ही ईमानदारी से सॉल्व करके बेटा आप आंसर इसका दीजिएगा। इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में दमदार क्वेश्चन में अभी हम एक लेक्चर और वेव मोशन साउंड के क्वेश्चन कराएंगे। इस वीडियो को बेटा आप निश्चित है लाइक कीजिए, दोस्तों मित्रों में खूब शेयर कीजिए, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को निश्चित है बेटा आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।